हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी +2 अकाउंट्स, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज दी रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है, दैट इज 10 लाख। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेल है 10 लाख की। परचेजेस दे रखी है 3,60,000। कैरेज इनवर्ड जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दैट इज 50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर जो है 1 लाख है, जिसके अंदर वेजेस हमारी जो 60,000 की है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमें 60,000 की और एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखी है 80,000 की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 10 लाख है। एवरेज इन्वेंट्री जो है दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है दैट इज गिवन 60,000 और एवरेज इन्वेंट्री भी हमें दी हुई है। तो 80,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 80,000, तो ये आ जाता है 1,60,000 विच इज इक्वल टू 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ये 60,000 इधर चला जाएगा और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 1,60,000 माइनस 60,000। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है 1 लाख। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज इक्वल टू परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कैरेज इनवर्ड आ जाता है और वेजेस आ जाती है और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है डाल देंगे। परचेजेस जो है 3,60,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 60,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है हमारा 50,000 कैरेज इनवर्ड है और 60,000 हमारी वेजेस है और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 1 लाख। तो यहाँ पे हमारा जो है 3,60,000 60,000 मतलब ये सारा हमने ऐड कर लिया और उसमें से 1 लाख हमने माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है 4,30,000। तो टोटल हमारा जो मतलब इन सबको हम जब ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 5,30,000। उसमें से 1 लाख हमने माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है हमारा 4,30,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो 10 लाख जो है दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 4,30,000 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाता है 5,70,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है परसेंटेज के अंदर निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 5,70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे जीरो जो है उससे कट जाएंगे। ये 30 इससे कट गया और इस तरह से ये कट गया और ये इससे कट गया। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 57% जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिजनेस हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1 और क्विक रेशियो जो है दैट इज 1:2:1 और वर्किंग कैपिटल विच इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वो है 1,80,000। तो यहाँ पे हमने टोटल करंट एसेट और इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो करंट रेशियो है उसका फार्मूला जो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज इक्वल टू 1,80,000। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000। तो इसका मतलब है कि करंट एसेट, ये करंट एसेट की वैल्यू निकालनी हो तो 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम करंट रेशियो के अंदर जो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे जो हमारी बेसिकली जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये करंट लायबिलिटी इधर चली जाएगी और ये 1 इधर चला जाएगा। तो 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट।
तो करंट एसेट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाती है, तो इसके अंदर जो हमने करंट एसेट की वैल्यू निकाली हुई है वो हम डाल देते हैं। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी को हम इधर ले जाएंगे, तो 3CL माइनस 3 करंट लायबिलिटी माइनस 1 करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये आ जाएगी 2 करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 80,000। तो करंट लायबिलिटी को जब हम निकालेंगे तो 1,80,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 90,000। और हमें पता है कि जो करंट एसेट है विच इज इक्वल टू 3CL, तो यहाँ पे हम उसको 3 इंटू 90,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 2,70,000। और क्विक एसेट जो होता है 2 लाख करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होता है, तो 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्विक रेशियो का जो फार्मूला है which is equal to quick asset divided by current liability which is equal to 1.2:1। quick asset जो है current asset माइनस इन्वेंट्री है, 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री, और करंट लाइबिलिटी हमने निकाल ली है दैट इज 90,000। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे फार्मूले के अंदर डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री विच इज इक्वल टू 90,000 इंटू 1.2। तो 90,000 इंटू 12/10, तो यहाँ पे ये जीरो जो है कट जाएगा। तो जब हमने 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 1,08,000 विच इज इक्वल टू 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2,70,000 के अंदर से हम 1,08,000 माइनस कर देते हैं और इन्वेंट्री दूसरी साइड पे चली जाती है, तो वहां पे वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री हमारी आ जाती है 2,70,000 माइनस 1,08,000 दैट कम्स अराउंड 1,60,000। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेट सेल दे रखी है दैट इज 20,000, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल इज 10% दे रखा है। यहाँ पे हमें नेट सेल 20,000 है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल इज 10%, तो ग्रॉस लॉस 10% ऑफ 20,000 जो है वो 2,000 आ जाता है। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस, तो ये आ जाएगी 20,000 प्लस 2,000 22,000। एवरेज इन्वेंट्री इन्होंने हमें दे रखी है दैट इज 2,750। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो 22,000 डिवाइडेड बाय 2,750, तो यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है 8 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे है। टोटल सेल हमें 11,000 दे रखी है, सेल्स रिटर्न 1,000 दे रखी है, तो हम नेट सेल निकालेंगे, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये आ जाएगी 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 3,000, और ये बताया हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है 1,000 है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 1,000 के अमाउंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पता ही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो नेट सेल निकाल लेंगे 11,000 माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज 10,000। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग स्टॉक जो है 1,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है दैट इज 1,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज इक्वल टू 1,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा इधर चला जाएगा, तो 3,000 में से हम 1,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो
2000 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री जो है निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, 2000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाती है 5000 डिवाइडेड बाय 2, 2500। तो उसी तरह ही हमारा जो नेट सेल है वो 10,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 2500 है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 माइनस 2500, ये आ जाता है 7500। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो 7500 डिवाइडेड बाय 2500, तो ये आ जाता है 3 टाइम्स।